अच्छा, मज़ेदार सेंटेंस पढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार रहेगा आई थिंक। मज़ेदार और थोड़ा सा लेंदी होगा बट इंटरेस्टिंग होगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको। पढ़िए पहले, फिर बात करते हैं। निहोन दे वा सांगात्सु तो सिगात्सु तो गोगात्सु वा हारू देस। निहोन दे वा सांगात्सु तो सिगात्सु तो गोगात्सु वा हारू देस। निहोन जापान को उनकी जो अपनी लैंग्वेज होती है नेटिव लैंग्वेज में, निहोन मतलब जापान। क्लियर? निहोन जापान को बोलते हैं। वो लोग जापान कभी नहीं लिखते, वो निहोन लिखते हैं, राइट? तो निहोन मतलब जापान। निहोन दे वा इन जापान सांगात्सु थर्ड मंथ क्या होता है? मार्च होता है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सीगात्सु फोर्थ, सी या योन, तो योनगात्सु योगात्सु। अब मैं बताऊंगा कहाँ योगात्सु और सीगात्सु यूज करते हैं। मंथ्स के लिए सीगात्सु यूज करते हैं, ओके। सांगात्सु तो मीन्स एंड, मतलब थर्ड एंड फोर्थ, एंड गोगात्सु मतलब फिफ्थ मंथ। वा हारू देश, हारू मीन्स स्प्रिंग। तो इन जापान मार्च अप्रैल एंड मई मंथ्स आर ऑफ स्प्रिंग सीजन। क्लियर? एक और पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा आपको। एक और लिखते हैं सेंटेंस। ये थोड़ा लेंदी था लेकिन वर्ड बहुत सारे यूज हो रहे हैं, तो ये आपकी जो वोकेबुलरी है उसको और एनरिच करेगा, आपकी सेंटेंस मेकिंग को, सेंटेंस रीडिंग को और एनरिच करेगा। तो इसे पढ़िएगा और जैपनीज लिखना सीखिएगा, ओके। ये अभी आप हीरा गाना समझ रहे हैं, इसके बाद काता काना भी सीखेंगे, फिर कांजी भी सीखेंगे। चलिए एक और देखते हैं। अच्छा, एक और समझिएगा और उसी से रिलेटेड है। पहले पढ़िएगा, हारू नो सुगी। हारू नो, जीप को थोड़ा सा मोड़ के, सुगी। हारू नो सुगी वा नात्सु दे। नात्सु नो सुगी वा आकी देश। देखिएगा, हारू नो सुगी, नो सुगी मीन्स नेक्स्ट टू, अगला, कमिंग। तो हारू नो सुगी, हारू मतलब आफ्टर स्प्रिंग, और यू में से नेक्स्ट टू स्प्रिंग इज समर। नात्सु मीन्स समर। नोत्सुगी मीन्स क्या? देखिए रिलेशन दिखा रहा है ना, बिलोंगिंग दिखा रहा है। हारू के साथ बिलोंगिंग दिखा रहा है कि हारू से अगला। तो नेक्स्ट टू स्प्रिंग, हारू मीन्स स्प्रिंग, नेक्स्ट टू स्प्रिंग इज समर। नात्सु समर। नात्सु नो सुगी वा आकी देश। नात्सु मीन्स समर, नेक्स्ट टू समर इज ऑटम। समझ में आ रहा होगा। नोट सुगी का मतलब समझिएगा, सुगी का मतलब होता है कमिंग, और रिलेशन दिखा रहा है, बिलोंगिंग दिखा रहा है पिछले वाले से। तो हारू नो सुगी नेक्स्ट टू स्प्रिंग इज समर, एंड नात्सु नो सुगी नेक्स्ट टू समर इज ऑटम। क्लियर? इजी, आई थिंक इट इज इजी। इतना टिपिकल ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट वाले पे आइए, नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। हारू नो माई बिफोर। ठीक है, ये बाद वाला था। ऊपर वाला सेंटेंस जो है कि मतलब उससे अगला क्या आएगा, एक लाइन रख लीजिए आप कि भाई इससे ए बी सी, तो बी से नेक्स्ट क्या है? सी। ऊपर वाला सेंटेंस उसकी बात हुई। नेक्स्ट नीचे वाला सेंटेंस बी से पहले क्या है? नो माई नी होता है इन फ्रंट, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। नो माई बिफोर वो एक ही चीज है, लेकिन यहां पे क्योंकि आप सीजन की बात कर रहे हैं तो माई नी नहीं लगाया, नी लोकेशन बताता है, ओके। नेक्स्ट पढ़िए, हारू नो माए वा फूयू देश। फूयू मीन्स होता है विंटर, फूयू विंटर। हु नहीं पढ़ते, लिखा जाता है हु और यू, लेकिन पढ़ा जाता है वो फू यू। हु कोई वर्ड होता नहीं जापानीज में, कोई लेटर होता नहीं है, उसे फू पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे माउंट फूजी, हुजी नहीं, माउंट फूजी। तो ये एच वाले ही ग्रुप में आता है। जैसे कू जू ये सब पढ़े ना आपने, तो उसमें हु आना चाहिए, लेकिन हु नहीं लिखा जाता, उसे फू लिखा जाता है। माउंट फूजी, फूजीसान, तो फूजी। फूजी फिल्म जानते हैं आप, हुजी फिल्म नहीं, फूजी फिल्म, ओके। आते हैं सेंटेंस पे।
हारू नो माए वा फुयु देस। बिफोर स्प्रिंग, हारू मीन्स स्प्रिंग, बिफोर स्प्रिंग इट इज विंटर। क्लियर? थोड़ा सा पढ़िएगा पहले, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। निहोन दे इचिबान आत्सुई सुकी वा शिचिगात्सु देश। एक बार फिर से पढ़ते हैं। निहोन दे इचिबान आत्सुई सुकी वा शिचिगात्सु देश। ठीक है, बहुत सारा नया है इसमें, इस सेंटेंस में। निहोन दे मतलब इन जापान, इचिबान, इचिबान के आगे लग रहा है आत्सुई। इचिबान हमेशा एक एडजेक्टिव के हिसाब से यूज किया जाता है। आत्सुई मीनिंग होता है हॉट, और इचिबान आत्सुई मतलब हॉटेस्ट। तो जो चीज मैक्सिमम होगी उससे पहले ये इचिबान लग जाएगा। आत्सुई मतलब गर्म, हॉट होता है, और इचिबान आत्सुई मतलब हॉटेस्ट। क्लियर? तो निहोन दे इचिबान आत्सुई सुकीवा, अभी तक आपने मंथ को पढ़ा है गात्सु, लेकिन गात्सु एक तरह से काउंटिंग्स में यूज करते हैं। यहाँ पे जब आप महीने की अलग से बात करेंगे तो सुकी यूज करते हैं। सुकी मीन्स मून भी होता है, तो ये आपको भी पता है कि मून के मूवमेंट के ही अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं मंथ डिसाइड होते हैं। तो मंथ को भी यहाँ पे सुकी लिखा जाता है और मून को भी सुकी बोला जाता है। ठीक है, सुकी वा शिचिगात्सु देश। निहोन दे इचिबान आत्सुई सुकी वा शिचिगात्सु देश। शिचिगात्सु 7th मंथ। तो अब आराम से पढ़िएगा, और इसीलिए मैंने हिंदी में भी लिखा है ऐसे। इन जापान 7th मंथ दैट इज जुलाई इज द हॉटेस्ट मंथ। इचिबान आत्सुई हॉटेस्ट, और सुकी मंथ। सही है? जापान में सबसे गर्म महीना 7वां महीना यानी कि जुलाई होता है। मैंने पहले अपने वीडियो में हमेशा बोला है कि जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे बेटर होता है कि आप हिंदी जानते हो। हिंदी की तरह ही लिखा जाता है। निहोन दे जापान में इचिबान आत्सुई सबसे गर्म, सुकी महीना, शिचिगात्सु देश 7वां महीना होता है, जुलाई होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। एक और सेंटेंस देखिए नीचे वाले सेंटेंस पे गौर करिए, जरा थोड़ा फोकस करिए। इचिबान, वही वाली बात चल रही है। इचिबान सामुई सुकीवा इचिगात्सु देश। इचिबान सामुई सुकीवा इचिगात्सु देश। इचिबान सामुई ऊपर, इचिबान आत्सुई ऊपर हॉटेस्ट, इचिबान सामुई क्या हो जाएगा कोल्डेस्ट। सामुई मीन्स कोल्ड, तो इचिबान सामुई मीन्स कोल्डेस्ट। सुकीवा मंथ, इचिगात्सु, इचिगात्सु मतलब बोले तो जनवरी, फर्स्ट मंथ। द कोल्डेस्ट मंथ इज फर्स्ट मंथ दैट इज जनवरी, और यू मे से कि जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन जापान, क्योंकि कंटिन्यूटी में बात चल रही है। सबसे ठंडा महीना पहला महीना यानी जनवरी होता है। अगर इंडिया में बात करेंगे तो क्योंकि इंडिया में कई सारे क्या बोलते हैं क्लाइमेट होता है, साउथ पार्ट में अलग होता है, नॉर्थ पार्ट में अलग होता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ पार्ट से हैं तो इंडिया इन दो दे, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, जापान के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, अब ऊपर वाले सेंटेंस में इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया निहोन की जगह पे क्या लिखेंगे, इन दो दे इचिबान आत्सुई सुकी वा, कौन कौन से महीने, मई जून जुलाई, 3 तो होते ही हैं। तो कैसे लिखेंगे उसे, निहोन वो इन दो दे इचिबान आत्सुई सुकी वा गोगात्सु, और गोगात्सु मतलब मई, रोकुगात्सु तो शिचिगात्सु देश। सही है। नीचे वाले सेंटेंस को इंडिया के रिस्पेक्ट में कहिए, इंडिया के संदर्भ में कहिए। इचिबान सामुई सुकी सबसे ठंडा, तो इचिबान सुकी, इचिबान सामुई सुकी वा जू नीगात्सु तो इचिगात्सु देश। दिसंबर और जनवरी 2 महीने हमारे यहाँ ठंडे होते हैं। अगर बिल्कुल अलग से सेंटेंस बोलना है तो नीचे इन दो दे इचिबान सामुई सुकी वा
जू नीगात्सु तो इचिगात्सु देश। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन इंडिया। सही है, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, बस साथ में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, फिर मिलते हैं।